ये कहानी एक बहुत ही समझदार मंत्री की है, जो एक राजा के दरबार में सेवक था। इस मंत्री के पास हर समस्या का एक अद्भुत हल था और राजा किसी भी बड़े फैसले से पहले हमेशा उससे सलाह लिया करता था। इस वजह से दरबार के अन्य लोग मंत्री से जलने लगे थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है, उसे कोई समझ नहीं है। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ और उसने राजा से पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूं, तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं उससे रोज यही सवाल पूछता हूं कि क्या अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? और वह हमेशा चांदी ही कहता है। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हंसी में पड़ गए और मंत्री का दिल टूट गया। मंत्री बिना कुछ कहे अपने घर लौटे और बेटे से पूछा, बेटा, क्या तुम नहीं जानते कि सोना चांदी से अधिक मूल्यवान है? फिर तुम हर रोज राजा से गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी अधिक मूल्यवान है? बेटा हंसते हुए बोला, पिताजी, हर सुबह जब राजा बाजार में आता है तो वह मुझे 2 सिक्के देता है, एक चांदी का और एक सोने का, और मुझसे पूछता है कि कौन सा अधिक मूल्यवान है। मैं हमेशा चांदी का सिक्का लेता हूँ और राजा हंसते हुए चला जाता है। मंत्री ने हैरान होकर पूछा, तुम रोज चांदी का सिक्का क्यों लेते हो? क्या तुम नहीं समझते कि इससे मेरे लिए अपमानजनक स्थिति बन रही है? बेटा मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, अगर मैं सोने का सिक्का लूंगा तो राजा मुझे यह सवाल पूछना बंद कर देगा और मुझे रोज चांदी का सिक्का नहीं मिलेगा। वह तब खुश नहीं होगा। राजा को मेरा जवाब पसंद आता है और मुझे रोज चांदी का सिक्का मिलता है। यही मेरी खुशहाली है। यह सुनकर मंत्री को गर्व महसूस हुआ और उन्होंने समझा कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते हो, लेकिन उसकी समझदारी और चालाकी को केवल एक समझदार व्यक्ति ही समझ सकता था। अब जब भी दरबार में कोई मंत्री के बेटे को मूर्ख कहता तो वह मुस्कुराकर चुप हो जाते थे। दोस्तों, आपने देखा कि कुछ लोग थोड़े से काम में भी बहुत शोर मचाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी बातें बिना किसी दिखावे के करते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहें। दुनिया अक्सर उन्हीं को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तो धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।